हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हिंदी का जो क्लास देखे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, क्लास नंबर 13 था। आज हमारा 14 होगा। छंद हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम रस को देखे थे, आज हम छंद देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और इसके बाद से हम अलंकार देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट जो है इसको देख लेंगे, ठीक है। यह है आपका कॉन्सेप्ट में हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। तो छंद, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जिसको छंद कहा जाता है, या छंद का परिभाषा क्या है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन टाइप में पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य के अनुसार जो अक्षर होते हैं, अक्षरों की संख्या होती है, गणना होता है, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय रचना को छंद कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि छंद के अंग, जो छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं, ठीक है। जो छंद के अंग, छंद के कितने मुख्यतः आपके होते हैं? वो 7 अंग होते हैं। सबसे अंग होता है आपका चरण और पद होता है, वर्ण और मात्रा होता है, संख्या, क्रम होता है, यति होता है, गति होता है, तुक होता है और गण होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये छंद के 7 अंग होते हैं, ठीक है। इसको याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ भी आपको पूछ सकता है कि इनमें से छंद का अंग है, ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन दे सकता है, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करके दे सकता है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। जो भी वहाँ पे होगा तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे कि 7 अंग यहाँ पे 6 के होते हैं। या तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छंद के कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना। अब देखिए सबसे पहला जो हम यहाँ पे देखे हैं चरण और पद, ठीक है। इसी तरह से सातों करके देखेंगे। तो चरण और पद क्या होता है? देखिए एक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा और चौथा, 4 चरण होता है। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। जो चरण होता है वो जो छंद होता है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको पद भी कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रत्येक पद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ये आपका यहाँ पे होता है कि मतलब पहले में अगर मान लीजिए 11-11 होते हैं, पहले में और तीसरा में 11-11 होगा, फिर दूसरे में ये आपका पहले में और तीसरा में, फिर दूसरे में 14 में 13-13 मात्राएं होगी, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जो है संख्या होती है। तो चरण के प्रकार देखेंगे, सम चरण, विषम चरण। पहला यहाँ पे सम चरण में, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये आपके 4 कितने हैं? ये आपके चरण है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरे और चौथे, यानी कि ये दूसरा और चौथा, ये दोनों को क्या करेंगे? समचरण, ठीक है। ये होगा आपका समचरण, दूसरे चौथे को। और यहाँ पे पहले और तीसरे चरण को क्या करेंगे? विषम चरण, यानी कि इसको क्या करेंगे? यहाँ पे ये होगा आपका विषम चरण, ठीक है। ये आपको कहते हैं विषम। तो ये आपका समचरण और विषम चरण के बारे में ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से समचरण किसको कहते हैं और विषम चरण किसको कहते हैं। तो दूसरे चौथे को सम कहेंगे, ठीक है। और आपको पहले और चौथे को क्या कहेंगे? विषम कहेंगे, ठीक है, विषम चरण। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अगला है कि वर्ण और मात्रा, जो दूसरा आपका है, जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपका वर्ण और मात्रा। तो वर्ण और मात्रा कितना होती है इसके बारे में देखेंगे। छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। कितने वर्ण है, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें क्या किया जाता है? गणना किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से वर्ण के प्रकार लघु या ह्रस्व स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर यहाँ पे कहते हैं। अगर इसकी दृष्टि से देखें, मात्रा की दृष्टि से, तो लघु या ह्रस्व स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लघु और ह्रस्व स्वर ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको कहा गया है गुरु या दीर्घ स्वर। जो हम यहाँ पे देखे हैं कि मात्रा के दृष्टि से वर्ण के प्रकार, तो लघु या ह्रस्व स्वर और दीर्घ या ये स्वर। तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे करके भी आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका, ये कह रहा है कि ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, जैसे ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक में क्या आता है? देखिए अ है, ई है, उ है, री है, ये आपका दीर्घ। देखिए ये आपका क्या है? ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर में क्या आता है? अ, ई, उ, री होता है। फिर दीर्घ वर्ण में आएगा द्विमात्रिक में, इसमें आ, ई, उ, ए होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, तब तो इसको देख लीजिए और इसको अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देखिए लघु व गुरु वर्ण, जो कि आपको यहाँ पे दूसरा जो है लघु, यहाँ पे ये आपका गुरु है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा, जिसमें छंद शास्त्रीय ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह आपको देखिए, लघु के प्रयुक्त चिन्ह इस तरह से होता है, पाई रेखा इस तरह से होता है, ठीक है। ये एक सीधा होता है, एक नहीं होता, सीधा होता है। इसी प्रकार
दीर्घ स्वर के लिए दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को वर्ण गुरु कहते हैं, और गुरु के लिए प्रयुक्त क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन ये ऐसे इस टाइप का होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं, इसको गिनते हैं, फिर से इस तरह से करके इस तरह से गिनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपको जब दोहा चौपाई आता है तो वहाँ पे आपको इस तरह से काउंटिंग करना रहता है, दूसरे चौथे का, ये पहले और तीसरे का अलग अलग 11-11 मात्रा, 13-13 मात्रा। ठीक है, तो इसी तरह देखिए यहाँ पे लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जैसे पहला अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे असुअर, हंसी, ये सब क्या होंगे, चंद्र बिंदु वाले वर्ण है, जैसे असुअर है और हंसी है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये वाले शब्द और ये जितने भी आपके चंद्र बिंदु वाले वर्ण होंगे, ये सब आप किस में आते हैं, लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसी तरह से आपको तय है, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, जैसे नित्य गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ये आपके तय हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण नित्य गुरु वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, तय संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, जिसमें आपको नित्य गुरु वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जिस तरह देखिए आपका ये सब सारे शब्द हैं, आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है और औ है। ठीक है, इसके बाद से का, की, कु, के, को, कौ, ई, वी, ध, एन अनुस्वर के व विसर्ग वाले वर्ण जो है आपके इंदु है, बिंदु है, अंत है, व अध है। ठीक है, अग्र का अ, वक्र का व, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ग। ठीक है, इसी तरह देखिए राजन का ज है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। जैसे संख्या क्रम क्या होता है, वर्ण और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या क्या है कि वर्णों और मात्राओं की गणना क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा जरूर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगला आपका यति। यति क्या होता है कि सरल शब्दों से छंद को पढ़ते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई छंद पढ़ रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, उसे यति कहते हैं। ठीक है, इसे विराम और विश्राम भी कहा जाता है इनके लिए, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क करके इस तरह के इत्यादि आज चिन्ह का निश्चित होता है। जैसे हर छंद के बीच में रुकने के लिए कुछ स्थान निश्चित होता है, इसी रुकने के लिए विराम यति कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि जब भी आप कोई छंद या दोहा यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बीच में रुकते हैं तो उसका एक जो है सिंबल भी होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है। ठीक है, या इस तरह से ये ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विरामवाचक चिन्ह, सब सारे हम लोग वहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये शब्द आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा यति। अब देखिए गति क्या है। ठीक है, तो गति के बारे में आप देखिए, कह रहा है कि कुछ छंद को पढ़ते समय जब प्रवाह अनुभव होता है। ठीक है, एक प्रवाह अनुभव होता है जब आप डायरेक्ट किसी को पढ़ते से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रवाह क्या अनुभव होता है, उसे गति या लय कहा जाता है। कि एक लय में हर छंद में विशेष प्रकार की लय होती है, उसे गति कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, गाय और जो आपकी गति होती है क्या होती है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो क्या होता है, एक लय और उसमें गति हो रही है, वो क्या कहता है आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है यहाँ पे, गति कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद से तुक है, समान उच्चारण वाले शब्दों के उपयोग को क्या करते हैं, तुक कहा जाता है। ठीक है, समान उच्चारण वाले शब्दों के उपयोग को ही तुक कहा जाता है। छंद में पदांश और अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका तुक था, गति और तुक हुआ। इसके बाद से तुक के भेद क्या है, तो छंद, तुकान छंद और अतुकान छंद क्या होता है, सातवां गण है। मात्राओं वर्णों की संख्या क्रम के सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, वार्णिक छंदों गणना के अनुसार की जाती है। एक गण 3 वर्णों का होता है, गणों की संख्या 8 होती है। ठीक है, यगण होता है, मगड़ होता है, तगड़ होता है, रगड़ होता है, झगड़ होता है, भगड़ होता है, नगड़ होता है, सगड़ होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये इसका शॉर्टकट है। य म, देखिए यहाँ पे य है, म है, त है, र है, ज है, भ है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट होता है। तो ये आपका क्या था, गण की यहाँ पे जो है गणों की संख्या कितनी होती है, 8। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और इसका यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। ठीक है, तो चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गण हो गया है। इसके बाद से देखेंगे यहाँ पे छंद के प्रकार। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छंद के प्रकार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 4। मात्रिक छंद होता है, वार्णिक छंद होता है, वार्णिक वृत्त छंद होता है, मुक्त छंद होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 छंद होते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है। ठीक है, जिन छंदों की रचना यहाँ पे क्या की जाती है, आपके यहाँ पे मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, जैसे मात्रिक छंद के प्रकार, सम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ये सब क्या होते हैं, आपके मात्रिक छंद के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मात्रिक छंद हो गया पहला। दूसरा देखेंगे वार्णिक छंद, उसके बाद से वार्णिक वृंद छंद। ठीक है, तो प्रमुख मात्रिक छंद जैसे इसके बारे में दिया गया, दोहा छंद, सोठा छंद, रोला छंद, गीतिका छंद, हरिगीतिका छंद, उल्लाला छंद, चौपाई छंद, बैरवे छंद। ठीक है, इसको विषम भी छंद कहते हैं, छप्पय छंद, कुंडलिया छंद। ठीक है, तो ये सब सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है,
छंद था। उसके बाद से वाणिज्य छंद देखिए दूसरा, जिन छंदों की रचना के वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, वाणिज्य छंद यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, जिनकी गणना किस पे की जाती है, क्रम के आधार पर, उसको क्या कहते हैं, वाणिज्य छंद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जैसे देखिए प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको शब्द दुख जलादि निवगरा का सहारा कहाँ है। ठीक है, अब तक किसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल था। जो भी आपका वाणिज्य छंद है जिनमें क्या होता है, छंदों की रचना के वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें क्या करते हैं, वाणिज्य छंद। और ये इसका आपका क्या है, इसका आपका उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से प्रमुख वाणिज्य छंद क्या है, सवैया छंद, कवित्व छंद, ये सब सारे जितने भी छंद आपके हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके वाणिज्य छंद के अंतर्गत इसका एग्जाम्पल्स आता है। ठीक है, इसके बाद है वाणिज्य वृत्त छंद। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आने वाले यहाँ पे लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। जैसे मतगंध, सवैया, ये सब आपका क्या है, वाणिज्य वृत्त छंद के तीसरा जो आपका था। ठीक है, उसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए ये यहाँ इसके बारे में था। देखिए अब यहाँ पे जो हम पढ़े हैं दोहा छंद, देखिए ये तो मुक्त छंद है। ठीक है, अब दोहा छंद, छंद के प्रकार, तो इसमें आपका जो क्या आ जाएगा, दोहा छंद इसमें आ जाएगा, जो हम किसी लास्ट वाला था। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रमुख छंद में आपके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका दोहा छंद आ जाएगा। ठीक है, तो यह अर्धमात्रिक छंद होता है दोहा छंद। सोरठा छंद के विपरीत होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोहा छंद। इसके पहले और तीसरे में कितना होता है, 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, इसमें 4 और लघु, इस तरह से इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये जरूरी होना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल इस तरह से होता है, यही चीज़ आपको बता रहे थे। ये देखिए ये का शब्द है, इसके लिए 2 होता है, मतलब ये जो आपका जो यूज होता है ये 2 शब्द के लिए। जैसे मान लीजिए का, र और ज है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 1 होगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे दर्शाया गया। अब देखिए धीरे होत है। ठीक है, यहाँ पे है धीरे होत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना शब्द है, यहाँ पे 2 शब्द है, तो वहाँ पे देखिए धीरे, तो 2 शब्द, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी आपके 2। यहाँ पे होत है तो इसके लिए 1, ये फिर इसके बाद से 1। देखिए यहाँ पे है होत है और 1 इसका आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद से काहें, तो यहाँ पे डबल है, फिर इसके बाद इसमें 2 है, 1 मात्रा है, एक यहाँ पे आपके शब्द है, तो इसके लिए 2 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 1 मात्रा है, 1 यहाँ पे शब्द है, फिर ये एक सिंगल है, तो इस तरह से इसको जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, यही दोहा छंद में होता है। और इसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है। मतलब क्या है, देखिए ये जो आपका है ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, और ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। ये सेम एक ही में हो गया है, लेकिन अगर अलग अलग करें, देखिए यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, अब इसको गिनिए, ये देखिए ये कितना है, ये 2, इसके लिए 2 होता है, और इसके लिए 1, इसके लिए 1। ठीक है, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2। ठीक है, और ये 1, इसमें 1 और ये 2 और 1। अब इसको केवल यहाँ तक गिनिए, तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 9 1 10 और ये 11 और 2 कितना हुआ 13, यानी इसमें कितना आया 13। ठीक है, इसमें कितना आएगा आपका, पहले और तीसरे में कितना था 13 मात्राएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला हो जाएगा। अब ये तीसरा होगा, इसमें भी गिनेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 3 2 5। ठीक है, 3 2 5 1 6 और 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6 4 10 और 10 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। ये यहाँ तक का है, तीसरा है। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 13 इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं किस तरह से होता है। इसमें छंद में दोहा में जो होता है पहले और तीसरे में 13 मात्रा है, दूसरे चौथे में 11 मात्रा है। तो पहला ये था, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 2 10 8 2 10 और ये यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसमें आपका कितना था, यहाँ पे 11 मात्रा जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका दूसरा था, ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें 13 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये दूसरा, ये चौथा में इसमें 11 मात्राएं होंगी। तो इस तरह से मात्राओं को गिना जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आगे तक हो गया, लेकिन इसको ऐसे ही इसको गिना जाता है। ठीक है, तो ये आपका दोहा छंद का यहाँ पे एग्जाम्पल। इसी तरह से सोरठा छंद में इसमें क्या होता है, इसमें पहले तीसरे में 11 होता है, दूसरे चौथे में कितना होता है 13 उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे अगर पहले में और तीसरे में ये कितना होता है 11 होता है। ठीक है, और दूसरे में और चौथे में कितना होता है 13 होता है। ठीक है, ये होता है। चौथे चरण में 13 मात्रा होता है। पद दोहा का उल्टा होता है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु ये लगता है, और लघु में आपको इस सिंगल इस तरह से लगता है। मात्रा का होता है
और तृतीय जैसे काहे को पाँव कहूँ, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल्स है यहाँ पे अगर देख लें ध्यान से। लेकिन आपको जो बेसिक जानना है क्या है कि दोहा में क्या होता है, पहले तीसरे में 13 मात्राएं और सोठा में उल्टा होता है, पहले तीसरे में 11 होता है, दूसरे चौथे में 13 होता है, ठीक है। तो दोहा सोठा दोनों उल्टा होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी सब एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिले। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो छंद में कितने चरण होता है, अभी देखें 4 चरण होता है, ठीक है। छंद में दोहा छंद जैसे होता है तो पहले और तीसरे में कितना होता है, यहाँ पे 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दूसरे और चौथे में कितना होती है, 11 मात्राएं होती हैं। तो आपके कितने छंद कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो छंद से क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, एकदम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर उसी विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि जहाँ छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद, ठीक है। सममात्रिक छंद इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मात्रिक छंद होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद ये नहीं होता, अर्धमात्रिक छंद होता है और विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपके यहाँ पे मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जहाँ चरण समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सब मात्रिक छंद इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो छंद में उसको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। छंद में जो प्रयुक्त अक्षर है उसको मात्रा कहते हैं। इसको अभी देखें वहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट में पीछे आप वीडियो देखें तो आप पता चल जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में कितने मात्राएं होती है, देखिए दोहा जो होता है, दोहा छंद, इसमें जो आपका पहला और तीसरा जो होता है इसमें 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दूसरे और चौथा में कितना होता है, 11 मात्राएं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 13, ठीक है। दोहा यहाँ पूछ रहा है, वही सोरठा होता तो 11 होता, ठीक है। इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा। अभी आपको बोलेंगे कि उसको जो है कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ हम बता रहे हैं, शुरू में बता रहे हैं, अब नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा क्वेश्चन तक आप आइए, देखिए यहाँ तक, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है। तो 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, दामिनी दबंग रही धन माही खलल के प्रति जथा थिर नाही। देखिए यहाँ पे 2 गुरु है, ठीक है, और यहाँ पे आपके फर्स्ट है। तो इसके लिए क्या होता है, ये आपके चौपाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौपाई के अंतर्गत इसको याद रखेंगे, जो फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट होता है, दूसरे में 2 गुरु होते हैं, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे है, इस तरह देख के आप बता सकते हैं कि चौपाई के अंतर्गत यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि सोठा के प्रथम चरण में कितने होते हैं, तो 11 मात्राएं होते हैं प्रथम और तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे और चौथे में कितना होता है, 13, ठीक है। इसका उल्टा दोहा में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सब मात्रिक छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चौपाई, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं, उसको क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ये इसको आला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई में तो 16 होती हैं, ठीक है। 16 यहाँ पे मात्राएं होती है चौपाई में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद से अगला है कि दोहा छंद में कितने चरण होता है, तो कितना, तो दोहा में 4 चरण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था जो भी प्रीवियस ईयर का छंद से रिलेटेड था। छंद का जो भी आपका वहाँ पे PDF तो शुरू में बता चुके थे, ठीक है। बाकी और कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।